नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं के विकास के लिए किए जा रहे कामों की खूब प्रशंसा की है। विकास की इस कड़ी में सरकार ने एक और घोषणा कर दी है, जिसका फायदा संविदा पर बहाल महिला कर्मचारियों को सीधे तौर पर मिलेगा। सरकार के इस फैसले का महिला कर्मचारियों ने स्वागत भी किया है। दरअसल श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बताया है कि अब विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत महिला कर्मियों को पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। जीवेश मिश्रा ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों और कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं को पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश के प्रावधान को मंजूरी दे दी गई है। मंत्री ने ये भी बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत बेल्ट्रॉन के सहयोग से राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों और विभागों में महिला संविदा कर्मियों और डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशु लिपिका और IT गर्ल जैसे पदों पर पदस्थापित कर्मचारियों के लिए पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश का प्रावधान भी अब कर दिया गया है। विभाग की यह पहल महिलाओं के मातृत्व काल में सहयोग प्रदान करेगी। इसके साथ ही इस पहल से एक स्वस्थ और आदर्श समाज की स्थापना करने में मदद मिलेगी। मंत्री ने यह भी कहा कि ये महिला अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की तरफ से बढ़ाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम है। संविदा पर कार्यरत महिलाओं को क्या कुछ सरकार देने जा रही है, आइए जानते हैं। मातृत्व अवकाश की सुविधा ऐसी सभी महिला कर्मियों को उपलब्ध होगी जो पिछले 12 महीने में कम से कम 80 दिन के लिए कार्य कर चुकी है। अनुमानित प्रसव तिथि से 8 सप्ताह पहले और प्रसव के 18 सप्ताह बाद तक यानी कि कुल 26 सप्ताह अवकाश अनुमान्य होगी। इस प्रावधान के तहत 2 जीवित बच्चों के बाद प्रसव की स्थिति में अनुमानित प्रसव तिथि से 6 सप्ताह पहले और प्रसव के 6 सप्ताह बाद यानी कि कुल 12 सप्ताह अवकाश अनुमान्य होगा। अवकाश अवधि में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और कार्यपालक आदेश के अधीन राज्य सरकार द्वारा घोषित सभी प्रकार की छुट्टियां मातृत्व अवकाश की गणना में शामिल होंगी। अवकाश उपभोग के बाद योगदान के पश्चात महिला कर्मी उसी वेतन की हकदार होंगी जो वेतन अवकाश में प्रस्थान करने के पूर्व उन्हें मिल रहा था। इतना ही नहीं, अवकाश अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि की अवस्था में कर्मी को अगले वेतन वृद्धि अवकाश उपरांत योगदान की तिथि को स्वीकृत किया जा सकेगा, जिसका प्रभाव मात्र उसी वर्ष तक होगा। मातृत्व अवकाश की अवधि में मां की मृत्यु होने की स्थिति में मातृत्व लाभ मृत्यु की तिथि तक अनुमान्य होगा। अगर मां बच्चे को जन्म देती है और प्रसव के दौरान या फिर तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को पूरे अनुमान्य काल का मातृत्व लाभ देना होगा। अनुमान्य मातृत्व काल में अगर बच्चे की भी मौत हो जाती है तो मातृत्व लाभ बच्चे की मौत की तिथि तक देय होगा। इसके बाद अगर बात करें तो 3 वर्ष से कम उम्र के कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे के लिए गोद लेने की तिथि से या फिर सरोगेट मां को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश अनुमान्य होगा। तो कुल मिलाकर बिहार सरकार ने अब महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान के लिए नई पहल की है और उनके